सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपकी परीक्षा से संबंधित है, ठीक है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बीडी 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप टॉप 75 क्वेश्चन की 5वीं सीरीज है, जिसका आज पेपर है 3 बजे से, ठीक है ना। हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, बालक द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है अनुसरण, दमन, प्रक्षेपण और या आपका तमनीकरण, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। ये बालक द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है अनुसरण, दमन, प्रक्षेपण या तदात्मीकरण। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी। ये वहाँ पर सी गलत टाइप हो गया, डी यानी तदात्मीकरण, ठीक है ना। अगला, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है, इसमें बताना है। मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, तो यही वाला व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। अगला, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है व्यक्ति, व्यक्तित्व, बाल्यावस्था, मुखौटा। तो इसका सही आंसर होगा डी, मुखौटा। अगला, किशोरावस्था में चरित्र विकास की विशेषता है समायोजन का भाव, स्वाभाविकता का विकास, आदर्श व्यक्ति का गठन या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्थिति की स्वीकृति चाहता है कि किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या इन सभी में। तो इसका आंसर है इन सभी में, ठीक है, सब में चाहता है स्वीकृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह दावा, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, किसका कथन है? वाटसन का, मैकडूगल का, हार्लॉक का या कोहलर का। ये तो सब आपको जानते हो कि छोटी क्लास में पढ़ने को मिलता है। ये वाटसन का कथन है कि तुम मुझे एक बालक नवजात शिशु दे दो, जो चाहोगे वैसा बना के वापस दे दूंगा। अगला, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, हार्लॉक ने, जीन पियाजे ने या स्किनर ने, ठीक है ना। तो ये कथन दिया था आपका स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है ना। अगला है, किशोर में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है समाज में शिक्षा की स्थिति, ठीक है, समाज में शिक्षा स्थिति, सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन, सामाजिक सहभागिता, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला है, संवेगात्मक विकास तीव्र परिवर्तित होता है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था। अगला, कुछ समायोजन के तत्व हैं तनाव, कुंठा, दुश्चिंता, ये सभी। तनाव, कुंठा, दुश्चिंता, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है, आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति की समस्या हल की जा सकती है। अगले पेज पे पढ़ते हैं कैसे की जा सकती है। डांटकर, अनुशासन द्वारा, सकारात्मक दृष्टिकोण से, असमर्थता व्यक्त करके, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सकारात्मक दृष्टिकोण से असमर्थता व्यक्त करके, ठीक है ना। तो इसे सी आंसर पर टिक मार देंगे, ये वाला। अगला, समस्याओं की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ये सभी। तो इसका समस्याओं की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला है, किशोर का अनुभव करते हैं, किशोर ... का अनुभव करते हैं, किसका अनुभव करते हैं, ये प्रश्न होना है, ठीक है। बचपन के लिए गए अपराधों के प्रति डर, जीवन के बारे में प्रतिप्ति, दुश्चिंता एवं सरोकार या आत्मसिद्धि के भाव, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा सी, ये। अगला, बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी। तो दूसरी कड़ी कौन होता है, ठीक है ना। पहला परिवार होता है, दूसरा समाज होता है, ठीक है ना। दूसरी कड़ी, दूसरा विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय, ठीक है। समाज तीसरा हो जाता है। अगला,
निर्देशन है पद्धति, प्रक्रिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निर्देशन है पद्धति, प्रक्रिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी, ए बी दोनों। अगला, परिवार वालों को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व विकास की दशा तय करते हैं। यह कथन है थोर्प एवं समलर का, कोलसैनिक का, स्किनर एवं हैरीमन का, रॉस का। तो इसका सही आंसर है थोर्प एवं समलर का, ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था को कहा जाता है क्रांतिक अवस्था, समूह बनाने की अवस्था, संवेगात्मक विकास की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या कहा जाता है? क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। क्रांति आती है, ए। किशोरा नहीं है, ये किशोरा है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण हैं भार एवं लंबाई, हड्डियां एवं दांत, सर एवं मस्तिष्क, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगला, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता, आत्म प्रेम, समलिंगी समूह, भिन्नता में स्थायित्व, ये सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपलब्धियों में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक है। लिंग में भिन्नता, पूर्व अनुभव में भिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा लिंग में विभिन्नता। क्या होगा? लिंग में विभिन्नता। अगला है व्यक्तिगत भेद नहीं है, भेद से हम पाते हैं विचरणशीलता, प्रतिमानता, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बी दोनों, ठीक है ना। अगला है मानव व्यक्तिगत परिणाम है पालन पोषण का, आनुवंशिक एवं वातावरण की देन, आनुवंशिक और माता पिता की देन। तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिक एवं वातावरण की देन, ठीक है ना, बी वाला। अगला, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मक, बुद्धि, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो किसकी समान अर्थ में किया? बुद्धि के में। अगला, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे के प्रश्न उत्तर सीखें, पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म किया जा सकता है, पढ़ाई के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा पढ़ाई के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं, सी, ये वाला। अगला है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक व्यवहार का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाए, इस पर ठोस निर्देश देकर नैतिक मूल्यों पर आधारित मुद्दों को शामिल करके चर्चा करना, शिष्टाचार सिखाकर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा नैतिक मूल्यों पर आधारित मुद्दों को शामिल करके चर्चा करना, बी। अगला है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है परिकल्पना का निर्माण करना। अगले पेज पर बढ़ते हैं। समस्या के प्रति जागरूक करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समस्या के प्रति जागरूक करना। जब हम किसी को समस्या के प्रति जागरूक करेंगे तो वो समझ लेगा सही क्या है गलत क्या है। अगला है कि सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारक एवं भाषा महत्वपूर्ण है। मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ए बी दोनों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला है बालक के सामाजिकरण में बाधा पहुंचाने वाला कारक है बाल्यकालीन परिस्थितियां, तत्कालिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना जी। प्रत्येक छात्र के डॉट डॉट में भिन्नता होती है, प्रत्येक छात्र के डॉट डॉट भिन्नता होती है। अधिगम स्तर, विकास स्तर, मानसिक स्तर,
या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला, किस सिद्धांत ने संवेगात्मक स्वास्थ्य पर बल दिया? किस सिद्धांत ने संवेगात्मक स्वास्थ्य पर बल दिया? अगले पेज पर बढ़ते हैं। कुछ यहाँ भी दिया है, सामाजिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत और आपका नैतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका सही बल दिया है, ठीक है, सामाजिक सिद्धांत। किस पे? सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, इसको मनो भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? मनो सामाजिक सिद्धांत। कहीं ऑप्शन में मिल सकता है किस तो मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है ना, यह सामाजिक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। 3R की संज्ञा कैसे दी जाती है? कर्मकांड द्वारा, कर्मकांडवान द्वारा, कर्मकांडवादी, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी आ जाएंगे इसमें। अगला है, समाज में प्रचलित परंपरा तथा निर्धारित मापदंड कहलाते हैं रीतियाँ, कर्मकांड, अनुकूलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या कहलाता? दूसरा हो जाएगा बी, कर्मकांड कहलाते हैं। अगला है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एरिक्सन, वाइगोत्स्की, फ्रॉयड, विने। तो इसका सही आंसर है वाइगोत्स्की। अगला, उस स्तर को क्या कहते हैं जब बच्चे बिना किसी मदद लिए ही अपना कार्य कर सकते हैं? समीपस्थ विकास स्तर, वास्तविक विकास स्तर, संभाव्य विकास स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहेंगे वास्तविक विकास स्तर, ठीक है ना, बी। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका ये पहले ही प्रश्न आया है, ठीक है, तो इसके कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? सन 1896 में, 1890 में, 1892 में, 1895 में। तो इसका सही आंसर होगा 1896 में जीन पियाजे का जन्म हुआ था, ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब बच्चा किसी योग्य व्यक्ति की सहायता द्वारा कार्य करता है तो यह स्तर कहलाता है समान विकास स्तर, वास्तविक विकास स्तर, सहयोग विकास स्तर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप सब समझ गए हो। जब बच्चा किसी योग्य व्यक्ति की सहायता द्वारा कार्य करता है तो यह स्तर कहलाता है, तो ये स्तर क्या कहलाता है? वास्तविक विकास स्तर कहलाता है, ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा? वास्तविक विकास स्तर कहलाएगा। अगला, बाल्यावस्था को कहा जाता है स्वर्णिम अवस्था, निर्भरता की अवस्था, संक्रमण की अवस्था, जीवन का अनोखा काल। तो ये जीवन को अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन है मानव व्यवहार का, बाल विकास का, बाल रुचि का, बाल अभिवृद्धि का। ये आपको सबको पता होगा, ठीक है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक है? तो ये रूस के, अमेरिका के, फ्रांस के या जर्मनी के? तो ये आपको सबको पता होगा, रूस के थे, ठीक है ना। अगला, प्रत्येक छात्र डॉट डॉट की भिन्नता है। प्रत्येक छात्र के डॉट डॉट में भिन्नता होती है, डॉट डॉट होना चाहिए, काट दिया है। अधिगम स्तर, विकास स्तर, मानसिक स्तर या सभी? तो ये दोबारा से प्रश्न रिपीट हुआ है, ध्यान रहे। तो इसका है आंसर हो जाएगा ये जर्मनी। कहाँ से आ गया भाई? ये गलत आ गया, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन में जर्मनी नहीं आएगा, ठीक है, गलत है। अगला, बालक के सामाजिकरण में बाधा पहुंचाने वाला तत्व है। बालक के सामाजिकरण में बाधा पहुंचाने वाला तत्व है बाल्यकालीन परिस्थितियां, तत्कालीन परिस्थितियां। अगले पेज पर बढ़ते हैं। संस्कृत परिस्थितियां, ये सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये सभी। अगला, लॉरेंस कोइलबर्ग 1927-1987 वैज्ञानिक थे, फ्रांस के, अमेरिका के, रूस के? लॉरेंस कोइलबर्ग, तो ये वैज्ञानिक आपके कहाँ के थे? ये वैज्ञानिक आपके अमेरिका के थे, ठीक है ना, अमेरिका।
अगला केंद्रोन्मुख विकास क्षेत्र के विकास की विशेषताएं हैं। सीखने के लिए आदान प्रदान करना, सीखने की प्रेरणा, कौशलों के विकास में महत्व, ये सभी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, लेव सिमकोन वाइगोत्स्क, लोयन सिमकोन फेन वाइगोत्स्क, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे लेव सिमकोविच का पूरा नाम क्या है। पहला वाला है, ठीक है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, पहले भी आ चुका है ऑप्शन में ऐसे संबंधित प्रश्न। अगला है खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं, कथन किसका है। हरलॉक का, फ्राइड का, किंडरगार्टन का, वाइगोत्स्की का। तो ये कथन किसका है, वाइगोत्स्की का, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। बालकों में नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया। साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि, ये सभी विधि। तो इसने साक्षात्कार विधि भी अपनाया। क्या अपनाया, साक्षात्कार विधि। अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, स्मृति का ज्ञान, विचार का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, ये सभी। तो ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है अंतःक्रिया के द्वारा। अगला व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। क्या चीज़ है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि स्तर में, और किशोरावस्था में, या गतिवाद योग्यता में, इन सभी में। तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में भी भेद होता है, वृद्धि स्तर में भी भेद होता है, इन सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगला किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषता है। मैत्री भावना का विकास, समूह के प्रति भक्ति, विद्रोह की भावना, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी, ठीक है। अगला बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, शारीरिक और मानसिक विकास, समाज, ये सभी। तो इसका भी आंसर आपका होगा ये सभी, ठीक है ना। बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार की आर्थिक स्थिति, और पारिवारिक वातावरण, ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो इसमें भी इसका आंसर सही ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अगला किशोरावस्था में मानसिक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास की विशेषता है मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, रुचियों का विकास, ये सभी। तो इसका आंसर भी है ये सभी। अगला है बाल्यावस्था की संवेगात्मक विशेषता है। संवेगों की उग्रता में ह्रास, ईर्ष्या, प्रबल जिज्ञासा, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। किशोरावस्था की संवेगात्मक विशेषता है विरोध की मनोदशाएं, कल्पनाशील जीवन, भाव प्रधान जीवन, ये सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये सभी। अगला बालक में सामाजिक विकास की विशेषता है। बालक में विकास की सामाजिक विशेषता है। बाल्यावस्था में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है। बालक तथा बालकों की रुचियों में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। बालिकाओं, ठीक है, दूसरा बालक तथा बालिकाओं की रुचियों में अंतर पाया जाता है। सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशंसा प्राप्त होने की तीव्र इच्छा होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में परिवर्तन आता है, भार में, आकार में, मांसपेशियों में, इन सभी में। तो आप समझते हैं सभी में अंतर आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में शारीरिक विकास में परिवर्तन आता है, भार में, लंबाई में, शारीरिक अन्य अंगों में, इन सभी में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इन सभी में। अगला प्रश्न है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, ठीक है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समूह में कार्य करने
के ढंग को समझता है, परंपराओं एवं सामाजिक मूल्यों से अनुकरण करता है, ये सभी। तो इसका भी आंसर का आपका हो जाएगा ये सभी। सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? परिवार, स्कूल, समाज, संस्कृति। तो आप सब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार होती है, ठीक है। अगला, बालक के सामाजिकरण में सहायक कारक है परिवार, पड़ोस, नातेदारी समूह, ये सभी। बालक के सामाजिकरण में सहायक कारक समूह हैं, तो भाई ये सभी उस सामाजिकरण करते हैं, सभी सहायक समूह होते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक है माँ की भूमिका, माता पिता का आपसी संबंध, और अगले पेज पर बढ़ते हैं, पारिवारिक की आर्थिक स्थिति, ये सभी। तो ये सारे सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगला, किशोरावस्था में मीडिया की भूमिका होती है पहचान का निर्माण करना, समय का महत्व बताना, मनोरंजन करना, ये सभी। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा? मीडिया की भूमिका होती है पहचान का निर्माण करना, मीडिया आपको पहचान दिलवाती है, ठीक है ना, ये काम करती है। ए, सोशल नेटवर्किंग साइट में किशोर का क्या लाभ है? विशिष्ट पहचान, विकास के लिए मंच प्राप्त करना, उनके ज्ञान का विस्तार करना, उनका सामाजिकरण करना, ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का सूक्ष्म स्तर अवकरण नहीं है? परिवार, साथी समूह, विद्यालय, पास पड़ोस। परिवार, साथी समूह, विद्यालय, पास पड़ोस। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय, ठीक है, क्या होगा? विद्यालय। अगला, बाल सुरक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ का योगदान है कानूनों को कार्यान्वित करने में, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में, नीतियों को बनाने में, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, संविधान के किस संशोधन के अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? अगले पेज पर पढ़ते हैं, 92 में, 86वीं में, 29वीं में, 21वीं में। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। कौन सा वाला है? 69 क्वेश्चन नंबर। तो ये 86 में था, ठीक है ना। कौन सा था? 86 में। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक कारण का व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परिवार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, इसका हो जाएगा ये भी दोनों, ठीक। अगला, योग के द्वारा किस बीमारी में उपचार किया जा सकता है? उच्च रक्तचाप, थायराइड, गठिया रोग, ये सभी। तो इसका हो जाएगा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्रमंडली, बुद्धि, संवेग, स्वास्थ्य है। तो इसका सही आंसर आपका मित्रमंडली हो जाएगा, ये व्यक्तिगत कारण नहीं है, बाकी सब व्यक्तिगत हैं। अगला है, बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं? असफलता, कुंठा, आकांक्षाएं, ये सभी, ठीक है ना। तो सारी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, ये सभी। तो वही सबसे ज़्यादा तो युवावस्था में ही होता है। सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? युवावस्था में। बालक युवा होता है तभी। अगला है, योग के 3 मानसिक लाभ हैं। योग के 3 मानसिक लाभ हैं, कौन कौन से हैं भाई? मन में शांति का भाव, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, क्रोनिक तनाव में आराम। तो इसका आंसर भाई 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये सेट 5 था, हमने 5 सेट बनाए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। परीक्षा देने में अभी काफ़ी समय है, ठीक है ना। तो 5 वीडियो को एक बार ज़रूर देख करके जाएँ। अगर आप देखते हैं तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको सफलता मिलेगी, निश्चित है। तो इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए, ठीक है ना। जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर, हमने पूरा प्रयास किया है प्रत्येक प्रश्न को सटीक सही तरीके से सेट करके सही जवाब देने का, सिस्टमेटिक
गैस लगा करके। तो अगर आप आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज की इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट लक ऑफ यू, आपके लिए, आपके बस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।